सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार अनेक नई विवक्षा से लिखा गया ग्रंथाधिराज है। किस भूमिका में किस प्रकार का नई घटित होता है, यह कला इस ग्रंथ में समझाई है। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जिनवाणी माता के स्याद्वादमयी वचनों को न समझने के कारण चैतन्य की पुकार सुनने पर भी दृष्टि में से मिथ्यात्व छूटा नहीं है। यदि अनेकांत दृष्टि से जिस वस्तु स्वरूप को जाना है, उसे कथनचित एकांत दृष्टि से किस प्रकार से एकांत रूप है, यह जानने में आए तो जिनवाणी के वचनों में जो परस्पर विरोध लगता है, वह विरोध छूट जाए। अब तक हमने इस ग्रंथ की 47 गाथाओं पर चर्चा की। 47 और 48 ये दो गाथा जोड़े में है। 47वीं गाथा में दृष्टांत है, 48वीं गाथा में सिद्धांत है। ये दोनों गाथा एक नई दृष्टि को समझाने वाली गाथा है।
कि मैं भगवान आत्मा शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ और समस्त कर्मोपाधि जन्य भावों से न्यारा हूँ। मैं निरंजन हूँ, निराकार हूँ। इस प्रकार से जितने भी कथन शास्त्र में जिनवाणी में किए गए हैं, इन समस्त कथनों को जो एकांत दृष्टि से ग्रहण कर लेता है, वह निश्चयाभासी हो जाता है। और ऐसे निश्चयाभासी जीवों में पर्याय का स्वरूप स्वीकार करने की भी क्षमता नहीं रहती। पर्याय में मलिनता है, उस मलिनता का स्वीकार करने की शक्ति नहीं रहती। जब कहा कि चैतन्य परमात्मा शुद्ध है, तो ये राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति हो रही है, ये तो अलोकाकाश में हो रही है। हमने ही भेद ज्ञान करते हुए ये सुना था न कि आत्मा में जो राग और द्वेष के भाव है, वे तो अलोकाकाश में है, चैतन्य लोक के बाहर है। विकल्प काटा है, चैतन्य महल के आंगन में है। विकल्प काई की भांति है, जो चैतन्य सरोवर के ऊपर तैर रही है। विकल्प कैंसर की गठान है, जो बीमारी है, शरीर का अंग नहीं है। विकल्प नाक में होने वाला मैल है, पैदा होता है नाक में मगर उसे दूर कर देते हैं। विकल्प पर के लक्ष्य से आत्मा में पैदा होने वाली नाजायज संतान है। वह विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है, वह विकल्प मेरा अंश नहीं है। ये जो विकल्प की उत्पत्ति हो रही है, यह तो विकृति है। आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले इन विकल्पों के लिए इस प्रकार से एक नहीं, हजारों बातें शास्त्र में आती है, कही जाती है। ये सुनकर के इस शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति के लिए जो पर्याय की मलिनता का स्वीकार करना था, वह स्वीकार भी जीव नहीं करता। और खास करके समय सार को पढ़ने के बाद अक्सर इस प्रकार का भ्रम हो सकता है। इसलिए आचार्य कुनकुन देव ने स्वयं ने ही ये गाथा लिखी कि वह जो व्यवहार से ये जो राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, ये इन्हें व्यवहार से आत्मा के कहे जाते हैं। ये आत्मा की पर्याय है, आत्मा की सीमा के अंदर है। द्रव्य गुण पर्याय इसके अंदर है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आत्मा यहाँ है और घर को छोड़कर के आत्मा किसी दूसरे गांव, दूसरे देश में चला जाए, हो सकता है। यहाँ तक कि आत्मा और शरीर ये दोनों अलग हो जाए, शरीर यहाँ रह जाए और आत्मा स्वर्ग में चला जाए, हो सकता है। यहाँ तक कि कर्म जो आत्मा के साथ में बंधे हैं, वह तो अगले भव में भी साथ में जाते हैं। शरीर भले इस भव में यहाँ छूट जाता है, गाड़ी मोटर बंगला इस भव में छूट जाएगा, शरीर इस भव में यहीं छूट जाएगा, मगर आत्मा के साथ में बंधे हुए भाव है, ये जो कर्म है, वे बंधे हुए जो कर्म है, वे तो अगले भव में साथ में जाएंगे, मगर वे अगले भव में साथ में जाते हैं, वह भी कब तक, कहाँ तक? वे भी तो फिर आत्मा से दूर हो जाते हैं, उदय में आकर के निर्जरा होकर, जैसी जीव की दशा। मगर जो आत्मा की पर्याय है, उस पर्याय को द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता।
यह बात महत्वपूर्ण है कि द्रव्य को द्रव्य की पर्याय से कभी अलग नहीं किया जा सकता। यदि द्रव्य को द्रव्य की पर्याय से अलग करे तो द्रव्य ही नहीं रहता। ऐसा होता नहीं है, मगर यह समझाने के लिए कि द्रव्य को द्रव्य की पर्याय से अलग करे तो द्रव्य ही नहीं रहता। अब गुड़ में से मिठास को निकाल दो तो गुड़ का अस्तित्व क्या रहेगा? तो जो पर्याय है उस पर्याय को द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ भले हम बोलते हैं कि ये जो वस्त्र हमने पहने हैं ये पर्याय की तरह है। व्यक्ति है वह द्रव्य है और व्यक्ति के जो वस्त्र है वो पर्याय की तरह है। मगर व्यक्ति और वस्त्र अलग-अलग हो सकते हैं। व्यक्ति एक कमरे में है और वस्त्र दूसरे कमरे में है, हो सकता है। मगर द्रव्य अपनी पर्याय से रंच मात्र अलग नहीं हो सकता। इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य ये सब यहाँ पर है। यही कारण है परम कृपालु देव बार बार इस वजह से स्मरण में आते हैं। और यदि नहीं आते तो कुछ तुम्हें और इलाज करने की जरूरत है। कहीं एकांत का आग्रह पड़ा है, स्मरण में आए बिना नहीं रहते कि हे परम कृपालु देव आप पर्याय की पामरता को स्वीकार करते हैं। ज्ञान में कहीं पर भी मलिनता नहीं है, मगर विकल्प में कहीं पर भी ज्ञान नहीं है। मेरा जो ये जानना विकल्प में गया नहीं और विकल्प की उत्पत्ति होती है वह ज्ञान में यहाँ पर आई नहीं है। ऐसा जो हम चिंतन करते हैं ना, तो उस चिंतन के काल में अक्कड़ता रहती है। वो उपयोग अंतर में स्थिर नहीं होता। हम कहते हैं ना कि अहंकार का भाव, लोभ का भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ के ये कषाय के भाव, ये तो बाद के गुणस्थान में छूटते हैं। अभी तो यहाँ पर क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ने की चिंता मत करो। अभी तो इस भूमिका में बात बहुत मीठी लगती है। बात बहुत उत्कृष्ट लगती है कि मैं ज्ञान मात्र चैतन्य हूँ। मगर उपयोग उस ज्ञान में सरकता क्यों नहीं है? उपयोग ज्ञान में अभेद होकर के अनुभूति क्यों नहीं होती? उसका मूल कारण है तत्व को समझने में कोई भूल नहीं की। क्या मैं नहीं जानता कि मैं शुद्धात्मा हूं? और आप में से जितने भी ये साधक बैठ रहे हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप सब नहीं जानते हैं कि मैं चैतन्य हूं, राग से न्यारा हूं, ज्ञान मात्र हूं। फिर ये अनुभूति में डुबकी क्यों नहीं लगती? वो पर्याय का जोर होने से, पर्याय में कर्तृत्व बुद्धि का भाव होने से उपयोग अंतर में सरकता ही नहीं। जब तुम प्रवचन में भी कुछ बोलते हो तो दिमाग में यह भूसा भरा हुआ रहता है, द्रव्य का जोर नहीं रहता, भूसा भरा हुआ है। मैं एक वक्ता हूं और सामने बैठा है वह श्रोता है। वह लाचार है, वह मजबूर है, वह सामने बैठा है। मैं सुनाने वाला हूं, वह सुनने वाला है। मैं अधिक जानने वाला हूं, वह कम जानने वाला है। मैं तो गणधर की गद्दी पर बैठ गया और वह जमीन पर बैठा है। दिमाग में ये भूसा भरा ही रहता है, मगर ये भाव आता ही नहीं है कि कौन सी गणधर की गद्दी, किस गद्दी पर मैं बैठा हूं, किसे मैं गणधर की गद्दी कहूं। यदि वो ध्रुव की स्पर्श ना हो तो अक्कड़ता छूट जाती है। मैं चैतन्य तत्व हूं, तुम परमात्मा, मैं परमात्मा, बस। यदि ये भाव आए, इस भाव से ही अक्कड़ता छूटती है और वह वाणी का प्रभाव पड़ता है। सामने वाले श्रोता को सुनने के लिए कनेक्शन मिलता है। आचार्य कुंदकुंद देव की वाणी हमारे हृदय को क्यों छू जाती है? क्योंकि आचार्य कुंदकुंद देव
इस अक्कड़ता से ये नहीं लिख रहे हैं कि मैं अधिक ज्ञानी हूं तुमसे। वे तो कह रहे हैं कि आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। वे तो कहते हैं कि तुम भी परमात्मा हो और तुम्हें भी जो अनुभव में आ रहा है वह ज्ञान है और वह ज्ञान ही आत्मा है। तुम हीन नहीं हो। और जिस अधिक ज्ञान की बुद्धि की मैं बात करता हूं, वह बुद्धि तो तरंग है कि भी किसी की तरंग अभी नीचे की ओर है, किसी की तरंग अभी ऊपर की ओर है, और जो ऊपर की ओर है वह नीचे की ओर जाएगी ही जाएगी। क्योंकि ये 2000 सागरोपम वर्ष का जो ये त्रस पर्याय का काल है, वह काल पूरा होने के बाद फिर एकेंद्रीय में जाना ही है, फिर निगोद में भटकना ही है, तो बुद्धि घट जाएगी। ये तरंग जो है जो बढ़ती है और घटती है। यहां से मर गया बूढ़ा, जिसे खाना खाया या नहीं खाया वह भी याद नहीं रहता था, और यहां से मर करके स्वर्ग में गया या नरक में गया, भव के भव ज्ञान में जानने में आते हैं। जाति स्मरण होता है। तो यहां तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था, बुद्धि बढ़ गई। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, ये जो तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम ये समझ करके मत बैठना कि तुम कम जानते हो और मैं अधिक जानता हूं। क्योंकि जो कम जानता है और जो अधिक जानता है, उस परिग्रह को हम इकट्ठा नहीं करते। परमात्मा परिग्रही नहीं होता। परमात्मा परिग्रही नहीं होता, बुद्धि को इकट्ठा नहीं करता, बुद्धि को अपने पास इकट्ठा नहीं करता, बुद्धि को इकट्ठा नहीं करता। मैं बुद्धि वाला नहीं हूं। और इस प्रकार से यदि तुम स्वरूप पर जोड़ दो, तब दीवानगी आती है मीरा की। तब मीरा की मस्ती तुम्हारे भीतर प्रकट होती है। फिर तुम्हारी चाल बदल जाती है। मीरा गिनती कर कर के वह कदम आगे नहीं बढ़ाती। मीरा जब नाचती है, तब वह श्याम की दीवानी होकर के नाचती है। इसलिए तो वास्तव में समयसार पढ़ने के बाद में तो वह मस्त होना चाहिए। पियक्कड़ भी इतना मस्त हो जाता है कि पक्षपात नहीं करता, और समयसार सुनने के बाद में फिर अक्कड़ता आए तो बेहतर थी वह मीरा की मस्ती। फिर तो बेहतर थे वे कबीर के दोहे। फिर क्या महिमा रही आचार्य कुंदकुंद देव की उस वितरागता की, यदि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद में भी अक्कड़ता न छूटे। इसलिए कहते हैं पर्याय में मलिनता है, मेरे में पाप है, मैं दोषी हूं, मैं संसारी हूं, मैं कपटी हूं। बस मेरी पर्याय में दोष है, ये मैं स्वीकार करता हूं, और ये दोष मेरे हैं। अपने आत्म दोषों का, अपने दोषों का निरीक्षण करो। यदि ये दोष मेरे होते ही नहीं, तो छठे गुणस्थान में जो प्रतिक्रमण करना, वह प्रतिक्रमण होता क्यों? राम जैसे राम जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, जब सीता दीक्षा ले रही है, तब राम सीता से कह रहे हैं, हे सीता, तुम लौट आओ, तुम मुझे माफ करो, मेरा अपराध है, मैं पापी हूं, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया है। मगर सीता मानती नहीं है। सीता तो पृथ्वीमती आर्या के संग में जाकर दीक्षा ले लेती है। मगर जब वो भाव आता है ना भगवान, तब क्षायिक सम्यक दृष्टि को, और वह भी कौन? सीता, अपनी पत्नी। वैसे तो पुरुष का अहंकार, और वो भी स्त्री के सामने झुके, और उसमें भी क्षायिक सम्यक दृष्टि। शरीर तो पुरुष का, उसमें भी पति पुरुष, उसमें भी क्षायिक सम्यक दर्शन कि मैं तीन लोक का नाथ परमात्मा। ये तुम जोर देखो ने। शरीर की दृष्टि से देखो तो पौरुषत्व, शरीर की दृष्टि से देखो तो पति,
शरीर की दृष्टि से देखो तो क्षत्रिय कुल, शरीर की दृष्टि से देखो तो बाहर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं, सम्राट। और आत्मा की दृष्टि से देखो तो क्षायिक सम्यक दर्शन जो कभी नहीं छूटेगा। मैं ध्रुव चैतन्य ही हूं, मैं परमात्मा हूं। और ऐसे राम जब सीता को कहते, हे सीते, हे सीते, मुझे क्षमा करो, तुम मुझे एक बार और मौका दो, मैं अपराधी हूं। ये बात जो है ना, यही तो ज्ञानी की विशेषता है। खाली समय सार सुन करके या मंदिरों में बैठ करके अपने को बस मैं चैतन्य ऐसे ऐसे गुनगुनाने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। इसलिए मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप परमात्मा को मीरा बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर में समय सार का रस झरे और तुम्हारी भक्ति में मीरा का नाच हो। तुम दोनों का बैलेंस रखो, तब जाकर के हमारा स्वप्न पूर्ण होगा। फिर वह स्वप्न मेरा मुनि होने का हो, तुम्हारा मुनि होने का हो, आर्य का होने का हो। ये दोनों का स्वीकार किए बिना कभी इस मार्ग पर होनी नहीं, यात्रा होनी ही नहीं है। मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं, मैं अपने अपराध का स्वीकार करता हूं। और राम का पश्चाताप कैसा था? राम तो कहते थे कि अब हे सीता, तूने अग्नि में जल करके परीक्षा दी, और जब तू अग्नि में कूदी तो अग्नि का जल हो गया। जिस अग्नि में तू कूदी उस अग्नि में तो सूखी लकड़ियां थी, मगर अब मैं भी एक परीक्षा दूंगा। तुम जहां जलने गई, वहां डूब कूदने गई, वहां पर तो लकड़ियां जल रही थी। यहां पर मेरा तन ही जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। वहां खाली अग्नि थी, मगर यहां शोक की अग्नि है। मैं जल रहा हूं शोक की अग्नि में। हे सीता, मैं शोक की अग्नि में जल रहा हूं। और जो तू जिस अग्नि में जली, मगर वहां पर तो अग्नि का जल हो गया, जली कहां? जल में से जल हो गया, जलन न हुई, जल हो गया। और यहां पर भी शोक की अग्नि में से जल हो गया। और वह जल कैसा? वह जल आंख में से अश्रु का जल बह गया। हे सीता, तू वहां जहां थी वहां पर भी जल, और यहां पर भी अश्रु का जल। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं। हे सीता, मुझे माफ करो। ये जो भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, ये ज्ञानी होने की निशानी है। ये स्वच्छंदी नहीं है, उसकी निशानी है। इसलिए तात्कालिक उस बात को, उस मामले को निपटाना हो और अंतर में जाना हो। तुम क्यों नहीं डुबकी लगा पा रहे हो? तुमने तो जान लिया ना कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं। तुमने जान लिया भगवान, मगर मैं शुद्ध चैतन्य ही हूं, ये जान लिया। मगर दूसरा नई जो है कि मैं वह पर्याय में मलिन ही हूं, ये नहीं जाना। ये दोनों का एक साथ में संगम है। एक बात याद रहे कि सुबह निश्चय घटित करना और शाम को व्यवहार, ऐसा जिनवाणी का कथन नहीं है। नई जो घटित होते हैं कि निश्चय से आचार्य कुंकुन देव शुद्ध है, और व्यवहार से देखो तो मैं अशुद्ध हूं। निश्चय से महावीर भगवान शुद्ध है, और व्यवहार से हम सभी अशुद्ध हैं। ऐसे व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं घटित कभी नहीं होता। व्यवहार और निश्चय, ये नई दो अलग अलग द्रव्य में घटित नहीं होते, एक ही द्रव्य में घटित होते हैं।
महावीर भगवान में निश्चय घटित करना है, तो व्यवहार भी महावीर भगवान में घटित करना होगा। निश्चय यदि निज आत्मा में घटित करना है, तो व्यवहार भी निज आत्मा में घटित करना होगा। निश्चय और व्यवहार नई एक ही द्रव्य में घटित होते हैं और खास एक समय में घटित होते हैं। कि जब आत्मा का अनुभव करते हैं तो निश्चय से ज्ञानी निर्विकल्प है, और जब आत्मा के अनुभव में से बाहर आए तब विकल्प है। ये समय कब वितरागी है कि ध्यान में लीन हुए तो वितरागी है, और जब शास्त्र लिखने लगे तब वैरागी है। नई है वो नई अपेक्षा, एक ही द्रव्य में एक ही समय में क्रम से घटित होते हैं। उसका कारण क्या है? घटित होते क्योंकि वाणी में घटित होते हैं। होना एक समय में है, दृष्टि एक समय में है, मगर वाणी में समय भेद होता है। नई है वो दो प्रकार का है, एक ज्ञान रूप और दूसरा वचन रूप। तो जो ज्ञान रूप नई है वो तो मात्र जानता है। जैसे कि अभी मैं आपको ये तीन बात बताता हूं। ये है व्यक्ति खुद, ये है उसका पिता, और ये है उसका पुत्र। ये तीन हो गए, तीन पीढ़ी हो गई। इन तीन पीढ़ियों में इस व्यक्ति के लिए ये तो हुआ पिता और ये हुआ पुत्र, तो इसके लिए तो ये दादा हो गए, इसके लिए ये पौत्र हो गए। ये जो बीच में जो व्यक्ति है, ये क्या है? ये पिता है या पुत्र है? तो अब जब कथन होगा कि ये पिता भी है, ये पुत्र भी है, यह व्यक्ति पिता भी है, पुत्र भी है। मगर अब नई अपेक्षा, ये जो पिता भी है पुत्र भी है, जहां भी लगेगा वहां तो प्रमाण है। अब नई घटित करते हैं, नई माने अपेक्षा, कि यहां पर ये व्यक्ति जो है ये इस पिता का क्या है? पुत्र है, और पुत्र का क्या है? पिता है। तो यह व्यक्ति पिता का पुत्र है और पुत्र का पिता है। अब भी मत लगाना, पिता का पुत्र भी है ऐसा नहीं, पिता का पुत्र ही है और पुत्र का पिता ही है। जब तक अपेक्षा घटित नहीं होती है किसका, तब तक तो भी लगता है, पिता भी है पुत्र भी है। मगर जब दृष्टि घटित हो गई तब ये कहा कि पिता का पुत्र ही है और पुत्र का पिता ही है। और ये कब है? अब 7 बजे ये पिता का पुत्र ही है, और 7 बजे पुत्र का पिता ही है, और 7 बजे पिता का पुत्र ही है। एक ही समय में है ना। ऐसा नहीं है ना कि 6 बजे वो बेटा है और 7 बजे फिर वो बाप होगा, ऐसा नहीं है। एक ही समय में नई घटित हो रहे हैं और एक ही व्यक्ति के ऊपर घटित हो रहे। इसकी अपेक्षा ऐसा और इसकी अपेक्षा ऐसा, मगर ये व्यक्ति तो एक है, अलग अलग नहीं है। तो एक ही आत्मा को निश्चय नहीं से ऐसा और व्यवहार नहीं से वैसा, कि निश्चय नहीं से भगवान आत्मा पर्याय से न्यारा है और व्यवहार नहीं से भगवान आत्मा पर्याय वाला है। वो एक ही भगवान आत्मा को निश्चय और व्यवहार ये दो नई अपेक्षा से कहा। अब जो ज्ञान रूप है और वचन रूप है, उनमें क्या अंतर है? जब ये कहा कि ये व्यक्ति है, अभी ये पुत्र का पिता है और यही व्यक्ति पिता का पुत्र है, मगर पिता का पुत्र ही है, पुत्र का पिता ही है। ये एक ही समय, 7 बजे, 7 बजे पिता का पुत्र ही है, 7 बजे पुत्र का पिता ही है। मगर जब मैं बोलूंगा कि यह व्यक्ति पिता का पुत्र है, तब ये बात नहीं बोल पाऊंगा कि यह व्यक्ति पुत्र का पिता है। वो बाद में बोला ना,
जब वाणी में बोलना होता है, तब वो क्रम से बोलना पड़ता है कि 7 बजे ये बोला कि पिता का पुत्र है और 7 बजकर 4 सेकंड पर बोला कि पुत्र का पिता है। तो जब नई विवक्षा से कथन होता है, तो वो क्रम से होता है। नई विवक्षा ज्ञान में जो जानने में आती है, वो तो घटित तो समय प्रति समय हो रही है, एक साथ में हो रही है। तो नई एक ही द्रव्य में घटित होते हैं, एक समय में घटित होते हैं, मगर जब उसका कथन होता है, तब वो क्रम से होता है, टुकड़ा-टुकड़ा करके। इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा, ये अपेक्षा बदलती है। इस दृष्टि से निश्चय नहीं से, व्यवहार नहीं से भगवान आत्मा का स्वरूप अलग-अलग दृष्टि से समझाया। तो जो पर्याय में जो मलिनता है, उस मलिनता का स्वीकार करने के लिए ये कहा कि मैं भगवान आत्मा मलिन हूँ। दृष्टांत दिया है राजा का। फिर से आज हम गाथा में प्रवेश करते हैं। सेना सहित राजा के निकलने पर जो यह कहा जाता है कि यह राजा निकला, वह व्यवहार से ही कहा जाता है, क्योंकि उस सेना में वस्तुतः राजा तो एक ही होता है। इसी प्रकार अध्यवसान आदि अन्य भावों को ये जीव है। इस प्रकार जो सूत्र आगम में कहा गया है, वह व्यवहार से ही कहा गया है। यदि निश्चय से विचार किया जाए, तो उनमें जीव तो एक ही है। भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से कहा, हम शांति चाहते हैं। तो अमेरिकन समाचार पत्र ऐसा छापते हैं कि भारतीय शांति चाहते हैं। व्यवहार नहीं से प्रधानमंत्री समस्त भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि स्टीव की आंखें मोर को देखती है, तो ऐसा कहा जाता है कि स्टीव ने मोर को देखा। वास्तव में आंखें तो स्टीव के पूरे शरीर का एक हिस्सा है और वे आंखें शरीर के बिना अपना कार्य नहीं कर सकती। ऐसे ही व्यवहार नहीं से विकारी प्रभावों को आत्मा कहा जाता है। निश्चय नहीं से आत्मा एवं विकारी प्रभाव दोनों न्यारे न्यारे हैं। जो कथन किया गया है निश्चय और व्यवहार का, उसमें नई घटित करने के साथ साथ में उस नई को घटित करने का प्रयोजन क्या है, वह समझना है। इसकी उपयोगिता क्या है? यदि ये नई घटित नहीं होता तो क्या होता? तो प्रयोजन है। उसके बारे में हमने 8 नइयों का प्रकरण विस्तार से समझा है। 11वीं गाथा में चार्ट बना करके हमने समझा था। मगर जो नई घटित हुए हैं, एक-एक नई को, कि जब तक वो व्यवहार से भगवान आत्मा में अशुद्धता है, ये स्वीकार नहीं करूँगा, ये पर्याय को मैं द्रव्य की नहीं कहूँगा, तो कार्य तो सारा पर्याय में होता है। अनुभव पर्याय में, सम्यक दर्शन पर्याय में,
मोक्ष का मार्ग पर्याय में, मोक्ष भी पर्याय में, ये सब कुछ पर्याय में प्रकट होता है। तो पर्याय की सत्ता का निषेध मत करो। उन पर्याय को गुरुदेव ने सारी जिंदगी भगवान पर्याय का निषेध नहीं किया था। गुरुदेव ने एक भी बार पर्याय का निषेध नहीं किया है। ये बात अलग है कि गुरुदेव के बाद में अभी जो जो चल रहा है ना, उसको देख करके दया आती है। क्या ज्ञानी सिखा करके गए हैं और क्या हमने ग्रहण कर दिया भगवान। गुरुदेव ने तो ये कहा कि पर्याय है, वह आत्मा की पर्याय है, वह आत्मा की पर्याय है। मगर उस पर्याय को दृष्टि में लेने से, उस पर्याय को दृष्टि में लेने से विकल्प उत्पन्न होता है, इसलिए उस पर्याय को तू दृष्टि से अलग कर दे। वो दृष्टि से अलग करने को कहा है, ऐसा है भगवान। कोई व्यक्ति ऐसा निर्धन व्यक्ति है, तो निर्धन व्यक्ति जो कपड़ा पहन करके आया है सामने, फटे पुराने कपड़े हैं। अब वो फटे पुराने कपड़े पहन करके आया तो क्या करना कि उस व्यक्ति को नग्न कर देना कि कपड़े फटे पुराने हैं। उसमें धर्म है। बड़प्पन किसमें कि अरे ये फटा हुआ कपड़ा पहन करके आया, उसको अलग करो, कपड़े को अलग करो। क्योंकि आदर दो, उस व्यक्ति को आदर दो। हम कपड़े को आदर नहीं देते। हमारा कपड़े से कोई लेना देना नहीं, कपड़े को अलग करो। ये उस व्यक्ति का अनादर है। ये तुमने आदर नहीं किया कि उस व्यक्ति के कपड़े तुमने उतार दिए, क्योंकि निर्धन व्यक्ति था, गंदे कपड़े पहने थे। कितना भी गंदा कपड़ा पहना हो, उस कपड़े को उतारो मत। सिर्फ इतना देखो कि वो कपड़ा और वह व्यक्ति अलग है। कपड़ा कितना भी गंदा है, उस व्यक्ति से मैं मुलाकात करूं, उस व्यक्ति को मैं देखूं। मेरा प्रयोजन उस व्यक्ति को देखने से हो। तो वस्त्र को व्यक्ति से अलग नहीं करना है। वस्त्र को व्यक्ति से अलग नहीं करना है, उसके वस्त्र को दृष्टि से अलग कर देना। तो जो पर्याय है, उस पर्याय को द्रव्य से अलग किया ही नहीं जा सकता। वहां तो उसके कपड़े उतारे जा सकते हैं, मगर पर्याय को तो द्रव्य से उतारा भी नहीं जा सकता। सिर्फ एक ही हो सकता है कि पर्याय से द्रव्य को अलग देखा जा सकता है। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, क्योंकि सम्यक दर्शन में कुछ करना नहीं है। सम्यक दर्शन पर्याय को उतारने का नाम नहीं है। सम्यक दर्शन तो पर्याय से न्यारा द्रव्य का दर्शन करने का नाम है। और वो दिमाग में से भूसा निकलता ही नहीं। पर्याय 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 पर्याय, ये पर्याय से न्यारा भगवान आत्मा कहा था। कि भगवान आत्मा पर्याय से न्यारा है। पर्याय का स्वीकार करो। पर्याय के बिना द्रव्य टिकेगा ही नहीं। पर्याय के बिना द्रव्य टिकेगा नहीं। पर्याय के बिना द्रव्य देखा ही नहीं जा सकता। पर्याय है, मगर उस पर्याय को गौण कर दिया जाता है। निषेध नहीं करना है। निषेध कर दिया तो मिथ्यात्व हो जाएगा। पर्याय का सर्वथा निषेध कर दो। सर्वथा, अपनी पर्याय का सर्वथा निषेध नहीं कहा। पर द्रव्य से तो सर्वथा भिन्न हूं और अपनी पर्याय से कथनचित भिन्न हूं। ये बात है। पर द्रव्य से सर्वथा भिन्न हूं। पर द्रव्य को तो पकड़ना ही नहीं है, मगर अपनी जो पर्याय है उससे कथनचित भिन्न हूं। अब कोई लड़का लड़की को देखने के लिए गया, तो बोलते तो यही है कि लड़की को देखने गया। अब वहां गया तो लड़की को देखा ही नहीं। कपड़े पहने थे, लड़की कहाँ पूरी देखी। कि देख लिया लड़की को, हाँ लड़की को देख लिया। कि कपड़े वाली लड़की थी ना, तू तो लड़की देखने गया था ना। कि बिना कपड़े की लड़की कभी आएगी ही नहीं सामने।
लड़की जब भी आएगी कपड़े के साथ आएगी और लड़का देख लेता है। उसके खुले अंगों को देख करके वो पूरी लड़की को देख लेता है। तो पर्याय के साथ ही द्रव्य होगा, मगर पर्याय को देखे बिना, उसको प्रधानता दिए बिना द्रव्य को, और कैसे पहचानता है कि खुले अंग से पहचान कर लेता है। हाथ का भाग खुला है, उससे पहचान हो जाती है कि खुले अंग इतने गोरे हैं, तो ढके हुए अंग कितने गोरे होंगे, वो अनुमान लगा लेता है। तो भगवान आत्मा का जो व्यक्त है, खुला खुला है एक ही, उसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान खुला अंग है। बाकी अनंत शक्ति जो अंदर भरी है वो व्यक्त नहीं है, ज्ञान व्यक्त है। तो वो ज्ञान को जान करके ये पहचान कर लेता है कि ज्ञान ऐसा है, तो अनंत गुणों वाला भगवान आत्मा कैसा होगा। तो पर्याय से द्रव्य को अलग किए बिना, पर्याय के होने पर भी ज्ञान की व्यक्तता को मुख्य करके, फिर ज्ञान से ऐसे अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा का अनुमान करके, युक्ति से, तर्क से, तत्व विचार करके, फिर वो धारणा में दृढ़ करता है कि यही भगवान आत्मा में है, मगर स्वीकार करता है। तो पर से तो सर्वथा भिन्न। अब वो लड़का है, अपनी पत्नी को अब लेकर के अपने घर जाएगा। अब लड़की ससुराल जा रही ने, तो सबको छोड़ के जाएगी ने, सब कुछ छोड़ के जाएगी। उस घर में जो भी था सब कुछ छोड़ के जाएगी। उसका भाई साथ में होगा तो कि भाई नहीं, अभी तुम भले जिंदगी भर साथ में रहे, अब तुम्हें इधर ही रहना है। मम्मी पापा कहेंगे कि हम भी तुम्हारे साथ में ही आएंगे उस घर में, नहीं, सबको छोड़ना होगा। क्योंकि वो लड़की से अलग है, लड़की से अलग है। वो भाई भी लड़की से अलग है, पिता भी लड़की से अलग है। मगर जो लड़की ने कपड़े पहने वो सर्वथा अलग नहीं है। लड़का कहेगा कि चल कपड़े भी तेरे इधर ही छोड़ के आजा, मैं तुझे अपने घर लेके जाता हूं, वो नहीं होगा। तो कहते हैं कि वो जितना भी छोड़ के आई ने, वो तो कहते हैं सर्वथा भिन्न है। जो माँ बाप है वो सर्वथा भिन्न है, भाई है वो सर्वथा भिन्न है, मगर लड़की के कपड़े है वो सर्वथा भिन्न नहीं है, वो कथनचित भिन्न है। तो दृष्टि में जब वो द्रव्य आता है, तो ज्ञान में ये स्वीकार किया कि मैं पापी हूं, पापी का कपड़ा पहना हुआ है, पापी के कपड़े पहने बिना कोई आएगा ही क्यों। ये कपड़ा, ये कपड़ा, पापी का कपड़ा पहने बिना ये आएगा क्यों। प्रवचन सुनने जो गया, वो पापी का कपड़ा पहना होगा, पाप का कपड़ा पहना होगा तभी तो गया। अब जो सामने गया है और तुम उसको कहो कि तू परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। अरे भाई, वो परमात्मा ही है तो तेरे पास आया क्यों। और तू भी परमात्मा है तो काय को बोलता है। जब तू उसको परमात्मा के रूप में देखता है और परमात्मा ही है, ये सब परमात्मा ही है, तो परमात्मा के सामने प्रवचन दिया जाता है। मैं महावीर भगवान जो है, महावीर भगवान परमात्मा है कि नहीं। तो आदिनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान करूं, अजितनाथ, संभवनाथ, 24 तीर्थंकर सामने में विराजमान कर दूं और उनके सामने फिर प्रवचन दूं, सुनो आज मैं आपको नई अपेक्षा से क्या क्या होता है समझाता हूं। मैं परमात्मा के सामने प्रवचन दूंगा। तो जब तुम परमात्मा हो तो तुमको प्रवचन क्यों देना। और तुम कौन से परमात्मा हो, सिद्ध परमात्मा हो, सिद्ध परमात्मा हो ने। सर्व जीव छे सिद्ध सम, तू छो मोक्ष स्वरूप। ये सब जो कृपालु दे, तो तू मोक्ष स्वरूप है। मगर तुम अब समझते नहीं हो कृपालु देव की जो सर्व जीव से सिद्ध सम, सम कहा है। ये सम कह करके तू अभी सिद्ध नहीं है। नहीं तो समान कहने की जरूरत क्या थी, अलग है। ये वही नहीं है, अलग है। तो सिद्ध जैसा है, माने कुछ राज अंदर छुपा हुआ है। मोक्ष स्वरूप कहा है।
कि तेरा स्वरूप मोक्ष स्वरूप है। तो ये अपेक्षा जो है कि एक-एक कथन को जब तुम समझते हो तब पता चलता है कि ज्ञानी ने जो कथन किया है कि तू मोक्ष स्वरूप है, तू सिद्ध समान है, तू परमात्मा ही है, तू परमात्मा ही है। मगर तू परमात्मा ही है, ये पर्याय में जो पामरता है, वह पामरता तेरे अंदर है अभी। इसलिए तो तू सामने बैठा है। इसलिए तो मैं भी यहाँ बैठा हूँ। अपने दोषों को स्वीकार करो, नहीं तो समय-सार को तुम ज़हर बना दोगे। और मैं नहीं चाहता, मैं एक ऐसा संघ बनाना चाहता हूँ। हमारे संघ का ऐसा मैंने अनुमान लगाया है, ऐसा हमारा संघ होगा कि जिस शिष्य की आँख में आँसू भी टपकते हो, जिसके हाथ भी जुड़े हुए हो, वो अक्कड़ होकर के न बैठा हो कि जिनकी आँख पत्थर हो गई हो। एक भिखारी बेचारा बहुत तड़प रहा था, सेठ के पास में कुछ माँग रहा था। तो सेठ को कहा, "ये बहुत दिन से भोजन नहीं किया, आप भोजन देंगे? कुछ भोजन की व्यवस्था करो, कुछ धन दो, मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं, कुछ दो।" उस सेठ ने कहा, "मैं तुझे सब दूँगा, मगर एक शर्त है, मेरी ये 2 आँखें हैं, इन 2 आँख में से एक आँख असली है, एक आँख नकली है। तू बता दे कौन-सी आँख असली और कौन-सी आँख नकली, तो मैं तुझे खाना दूँगा, तो मैं तुझे कपड़े दूँगा।" उस भिखारी ने कहा, "ये आँख नकली है, ये आँख असली है।" बोले, "तुझे कैसे पता चल गया?" उसने कहा, "जो नकली आँख है, उस नकली आँख में करुणा दिख रही है, असली में तो कोई करुणा भी नहीं दिख रही। कम से कम नकली में तो दिख रही है।" इसलिए मैं कहता हूँ मीरा बनो, मस्त हो जाओ, बहुत आनंद आएगा। मीरा को यदि समय-सार मिल गया होता तो 4 चाँद लग जाते। ये समय-सार उनके हाथ में आ गया, जिन्हें पहले से ही मज़ा आ रहा था। इंद्रिय विषय को भोगने का, पाप छोड़ने का साहस नहीं था, परिग्रह को बढ़ाने का मज़ा ही मज़ा आ रहा था। तब ये समय-सार मिल गया कि तू परिग्रह बढ़ाने वाला नहीं है, तू पाप करने वाला नहीं है। ગુજરાતીમાં કહેવાય દોડવું તો અને ઢાળ મળી ગયો। जो गुजराती जानते हैं उनकी समझ में आ गया। दौड़વું तो ने ढाल मળી गयो, दौड़ना था और ढलान मिल गई। भोगों को भोगना था और समय-सार मिल गया। तो कुछ करता ही नहीं है। हे आचार्य कुंकुन देव, मैं पापी हूँ। आपके इन वचनों को सुन कर के मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। ये स्वीकार, ये पापी हूँ। और रंच मात्र भी यदि ड्युअलिटी अंदर में रही न तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं पापी हूँ, मैं पाप का स्वीकार करता हूँ। पाप करके पाप को छिपा करके दुनिया के सामने धोखा नहीं दिया जा सकता।
मैं पापी हूँ। ये सब स्वीकार करना ही होगा। इसलिए जब तुम रूबरू मिलोगे, तब मिलेंगे, हम नाचेंगे, हम हँसेंगे, हम रोएँगे, हम पत्थर नहीं हो जाएँगे। ये सब भाव होंगे, ये भाव मेरे हैं, ये होंगे, ये इस भूमिका के अनुसार होते ही होते हैं। ये मत समझना कि तुम्हारी आँखों से आँसू टपक रहे हैं, तो तूने समयसार क्या पढ़ा? परम कृपालु देव की आँख से जब आँसू टपकते थे, लौकी की छिलके को उतरता हुआ देख करके, तो क्या परम कृपालु देव ने समयसार नहीं पढ़ा था? मैं तुमसे ये कहता हूं कि समयसार पढ़ने का अर्थ पत्थर हो जाना नहीं है। समयसार पढ़ने का अर्थ है कि इस नई से तो मैं पापी हूं, इस नई से मैं परमात्मा हूं और दोनों दृष्टियों का मैं स्वीकार करता हूं। ये अनेकांत दृष्टि है। इसलिए जिंदगी ट्रेन की पटरी की तरह नहीं होती, जो उतरे ही नहीं। जिंदगी तो नदी के सरिता के प्रवाह की तरह होती है, जहां मुड़ना मुड़ गई। कोई पूर्व तैयारी लेकर के नहीं होता। सहज, सहज, सहज भाव आ गया। हे आचार्य देव, ये जो वर्तमान पर्याय में मलिनता है, ये मलिनता मेरी मलिनता है। इस मलिनता से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मैं वर्तमान में पापी हूँ। बार-बार, बार-बार, बार-बार ये विचार करो। पर्याय की मलिनता है, उसका स्वीकार करो। छुपाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम पूरी तरह से मीरा हो जाओ। हाँ, है, ये सत्य है। इसलिए 2 दिन पहले मैंने कहा, मैं रात को पानी पी रहा था और लोग आ रहे हैं समयसार को पढ़ने वाले। मेरे पास में बैठे हैं, दवाई लेके आए थे, पानी लेके आए थे। बोले, "पानी की बोतल छुपा दो, किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। वो जो लोग आ रहे हैं, उनकी नज़रों में आप बहुत बड़े हैं। वो आपको ज्ञानी मानते हैं। पानी की बोतल छुपा दो।" ये माया क्यों करते हो? मैंने कहा, बोतल जहाँ पड़ी है, वहाँ पड़ी रहने दो ने। मैं पानी पीता हूँ, मैं दवाई लेता हूँ और उसमें आनंद है। आनंद इसका है क्योंकि कपट नहीं करना पड़ रहा है। खेद इसका है कि रात्रि भोजन का पूर्ण रूप से त्याग नहीं है। मगर माया करना, ये तो और खतरनाक है। जो है सो सत्य है। इसलिए तो सत्य कह दिया। थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा ना कि आप डाई करते हैं? ना, मैं नहीं करता। सत्य है, मैं नहीं करता। पाप है तो पाप का स्वीकार, पाप नहीं है तो उसका भी स्वीकार। जो है सो सत्य है। तुम अपनी आइडेंटिटी ही ऐसी बनाओ, जैसे तुम हो ऐसे हो जाओ। ड्युअलिटी नहीं चाहिए। जैसा है ऐसा। मैं बाल काले नहीं करता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बाल काले करने के लिए मुंह काला करना पड़ता है। क्योंकि डाई करते हैं तो वो बूंदे टपकती-टपकती मुँह पर भी आती है, मुँह भी काला होता है। और जिससे मुँह काला हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, ये काला मुँह करके आया। और करना हो तो भी
मैं तुमसे माया करने को तो कहूँगा ही नहीं। एक ज्ञान दीपक है, वो उनके साथ में जब भी उमराला आते थे, मुझे लगता था कि उनकी बड़ी बहन उनके साथ में आ रही है। कितने टाइम तक आते रहे, मगर जब कुछ समय पहले पिछले साल एक शिविर हुआ, जो प्रतिष्ठा का समय था, तो उस समय मैंने उनको कहा, "आप मम्मी को लेके आए?" बोले, "नहीं, ये मेरी बहन है।" बोले, "आप तो बहन को लेकर के हर साल आते थे, हर बार आते थे।" बोले, "अब उसने डाई करना छोड़ दिया है। ये मेरी बहन है मगर अब लगती माँ जैसी है।" वो डाई ने, वो काले बाल ने सत्य को छुपा दिया था। गोरे बाल है, सफेद बाल है, दुनिया को काला दिखाना चाहते हो। ये इतना बड़ा पाप नहीं है। काले दिखाना चाहते हो, ये इतना बड़ा पाप नहीं है। मगर काले करता हूं, ये भी तू स्वीकार कर ले। तेरे अंदर जो भी तू है, बस। और कोई भी सद्गुरु तेरे सब पाप जान ले, सुन ले, और फिर भी तुझे परमात्मा के रूप में ही देखे, और ये देखे कि ये पर्याय में पड़े हुए पाप छूटेंगे, तू चिंता मत कर। उसका नाम विराट दृष्टि है। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, पर्याय में जो दोष है, इस दोष का स्वीकार करना, तो ये 47 और 48 ये 2 गाथा साथ में हुई। ये पूरा जो व्यवहार का कथन है, सेना सहित राजा के निकलने पर यह कहा जाता है कि यह राजा निकला, वह व्यवहार से ही कहा जाता है, क्योंकि उस सेना में वस्तुतः राजा तो एक ही होता है। इसी प्रकार अध्यवसान आदि अन्य भावों को ये जीव है। इस प्रकार जो सूत्र में कहा गया है, आगम में कहा गया है, वह व्यवहार से ही कहा गया है। यदि निश्चय से विचार किया जाए तो उनमें जीव तो एक ही है। ये सिर्फ कहा नहीं गया है। यहाँ पर जहाँ कहा गया है, ये कथन किया है, तो सिर्फ कहते ही नहीं है। सिर्फ कहने का नाम व्यवहार नहीं है, जानने का नाम भी व्यवहार है। क्योंकि नई है, वह भाव श्रुत भी है और द्रव्य श्रुत रूप भी है। भाव श्रुत रूप होने का कार्य जानना है, द्रव्य श्रुत रूप होने का नाम कहना है। इन शब्दों का भी तुम्हें यदि याद न रहे, ज्ञान न हो, तो निराश मत होना भगवान। जितनी भी स्थूल बातें तुमको बताई ने, क्योंकि ज्ञान की गहराई में और गहरा और गहरा और गहरा जाने का अर्थ सम्यक दर्शन नहीं है। तेरा आत्मा सरल होने लगा है, तेरे अंदर भाव ग्रहण होने लगा है, ये सम्यक्त्व की निशानी है। जितना और डीप, मैं आपको एक भेद बताता हूँ, फिर उसके अंदर भेद बताता हूँ, फिर उसके अंदर भेद बताता हूँ। जितना भेद 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 में लेकर के तुमको बताऊं, और तुम्हें लगे क्या और ज्ञानी है, कितने और ज्ञानी है, कितने और ज्ञानी है, इतने और गहराई में लेके जाओ, और गहराई में लेके जाओ। इतने दो भेद, दो के फिर ये दो भेद, उसके दो भेद, उसके फिर एक दो तीन चार, चार के फिर इतने भेद, ये सब करके वो गहराई में लेकर के तुमको चाहता हूं। वह पांडित्य है, वह ज्ञानी होने की निशानी नहीं। और तुम्हें समझा दूं बिल्कुल दृष्टांत से, युक्ति से, वह पांडित्य है।
Just feel the separation, just feel the connection. Feel the separation, feel the connection. अपने बॉडी से तो सेपरेशन फील कर, और गुरु के आत्मा के साथ कनेक्शन फील कर। जिस बॉडी के साथ तू रहता है वह बॉडी तुझे पड़ोस में दिखता है। अपना शरीर, ओ हो, कैसी गजब की बात है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, अपना शरीर तो पड़ोस में दिखाई देता है, और अनंत सिद्ध परमात्मा श्रद्धा में दिखाई देते हैं। ओ हो, शरीर दृष्टि में नहीं है, शरीर श्रद्धा में स्थापित नहीं किया। जो यहाँ पास में होने पर उसको तो पड़ोस में देखा, और अनंत सिद्ध परमात्मा 7 राजू दूर होने पर भी उन्हें श्रद्धा में स्थान दिया। ऐसा तत्व का स्पष्ट स्वरूप तुम्हारी दृष्टि में प्रकट हो भगवान, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। अभी मैं रास्ते पर हूं। रास्ते पर हूं माने ऑन द वे हूं, उसमें भी नई अपेक्षा समझना। पन्नूर से लेकर के अभी अहमदाबाद हूं, किसी के घर पर हूं, रास्ते पर नहीं हूं। यदि नई को नहीं समझा न तो हर क्षण गड़बड़ 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 होगी। जल्दी जल्दी आप सभी को आज उमराला में मिलता हूं। सब तैयार रहना उमराला में, जितने भी सामने दिख रहे हैं सभी को उमराला में मिलता हूं। अपन बहुत ही आनंद से, उल्लास से उत्सव मनाएंगे। परसों 31 तारीख को रात को कौन बनेगा केवल ज्ञानपति का कार्यक्रम है। 12 गाथाओं में जो सत्संग में कहा गया है बस उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और बहुत जोरदार कार्यक्रम इस बार होगा कौन बनेगा केवल ज्ञानपति का। और ये वे ही लोग लाभ ले पाएंगे जो उमराला में आए होंगे, प्रत्यक्ष वहां पर होंगे। इसलिए आपने टिकट बुक नहीं किया हो तो कर देना, नहीं किया हो गाड़ी से निकल जाना, कार से निकल जाना, बस से निकल जाना। नया साल शुरू हो रहा है, अपना नहीं तो दूसरे का ही सही, व्यवहार से अपना समझ लो, उसमें भी व्यवहार से अपना, क्योंकि आज 29 तारीख है। ये व्यवहार में अपने काम में लिया ना ये तारीख को। आज कौन सी तिथि है कितने लोगों को पता है, मगर आज तारीख कितनी है ज्यादातर लोगों को तारीख पता है, तिथि नहीं। मगर हम जैन हैं, हम दूसरे के कैलेंडर को नहीं मानते, हम ऐसी कोई जड़ता नहीं रखते। बी फ्लेक्सिबल, जिस दुनिया में रहना है। आज रविवार का दिन है, सूर्य का दिन है, विटामिन डी का दिन है। आज से मैं विटामिन डी स्टार्ट कर रहा हूं, दीपकों की विटामिन डी। जल्दी जल्दी पधारो। प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।